नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन हमने पढ़ी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की कि इन द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इन मीट्रिक स्पेस एट अ पॉइंट और किसी ए पॉइंट पे हम किसी फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी निकालते हैं तो क्या करते हैं, वी हैव सीन दैट डेल्टा डिपेंड्स ऑन बोथ द पॉइंट्स ए एज वेल एज ऑन एप्साइलन। तो वहाँ पे क्या था कि एप्साइलन ग्रेटर देन जीरो के लिए एक डेल्टा एग्जिस्ट कर जाता था। ठीक है, ये जो डेल्टा एग्जिस्ट करता है ये ए जिस पॉइंट पे हम चेक करें कंटिन्यूटी और एप्साइलन दोनों की वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये है कंटिन्यूअस फंक्शन में। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में क्या है कि जो डेल्टा होगा ना वो सिर्फ एप्साइलन की वैल्यू पे डिपेंड करेगा, ए की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी इज एसेंशियली ए कॉन्टिन्यूटी विद द एडिशनल प्रॉपर्टी दैट फॉर ईच एप्सिलॉन वी कैन फाइंड डेल्टा विच वर्क्स यूनिफॉर्मली ओवर द मीट्रिक स्पेस एक्स टी। क्या डेफिनेशन है, एक्स और वाई दो मीट्रिक स्पेस हैं, एक फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होगा कि गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के लिए हमें एक डेल्टा मिल जाए, पॉजिटिव नंबर डेल्टा मिल जाए डिपेंडिंग ऑन एप्सिलॉन, जिसकी वैल्यू सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड करेगी, सच दैट कोई भी दो पॉइंट उठाए x1 x2 x के कि अगर डी x1 x2 मतलब x1 और x2 का डिस्टेंस अगर लेस देन डेल्टा है तो एफ x1 इनकी इमेज का डिस्टेंस जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। तो ये डेफिनेशन है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की। ठीक है, इट इज़ क्लियर फ्रॉम दैट एवरी यूनिफॉर्म हर एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा, लेकिन कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू कि कोई भी कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है उसका यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस होना ज़रूरी नहीं है। तो ये डेफिनेशन आ सकती है यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की, इसको देख लेना। एग्जाम्पल फोर्थ देखो अब, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक फंक्शन है जो आर से आर सेट ऑफ रियल नंबर है, आर से आर पे डिफाइंड है एक फंक्शन सच दैट फंक्शन क्या दे दिया है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, फंक्शन ये दे दिया। अब हमें ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस नहीं है आर पे। क्लियरली द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस, ये हम प्रूव कर चुके हैं। एफ क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एक। ठीक है, ये एक पोलिनोमियल भी है। पोलिनोमियल फंक्शन कैसा फंक्शन होता है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। तो क्लियरली द फंक्शन एफ इज कॉन्टिन्यूस। एप्सिलॉन कोई हमने पॉजिटिव नंबर मान लिया, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन। हाँ, वी क्लेम दैट देयर एग्जिस्ट, अब हमें ये प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। वी क्लेम दैट देयर एग्जिस्ट नो डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट मोड ऑफ एक्स, जब x1 और x2 का डिस्टेंस अगर लेस देन डेल्टा है तो एफ x1 और एफ x2 का डिस्टेंस लेस देन एप्सिलॉन होगा। ऐसा डेल्टा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ये चीज़ हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, इफ़ पॉसिबल हमने ये मान लिया कि ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट करता है, लेट अस अज्यूम दैट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो एग्जिस्ट, डेल्टा एग्जिस्ट करता है। टेक एनी x2 बिलोंग्स टू आर का कोई पॉइंट x2 उठा लिया सच दैट x2 किस तरह से उठाया कि x2 की वैल्यू एप्सिलॉन बाय डेल्टा से बड़ी है, और x1 जो पॉइंट उठाया x1 की वैल्यू क्या ली कि x2 में डेल्टा बाय 2 ऐड करके आया। ठीक है, x1 और x2 पॉइंट इस तरह से ले, ये ध्यान रखना है पेपर में कि किस तरह क्या क्या पॉइंट लेते हैं, इसको प्रैक्टिस करोगे बार बार तो ये ध्यान भी रह जाएंगे कि x1 किस तरह लिया था, x2 किस तरह लिया था। तो देन मोड ऑफ, अब x2 पॉइंट है, x2 जो पॉइंट है वो ग्रेटर देन एप्सिलॉन बाय डेल्टा लिया है, x1 की वैल्यू हमने ये ली है। मोड ऑफ x1 माइनस x2 निकालेंगे। मोड ऑफ x1 माइनस x2 इक्वल्स टू x1 में से x1 की वैल्यू रख दो यहाँ पे, x1 है x2 प्लस डेल्टा बाई टू, तो यहाँ पे रखोगे x2 प्लस डेल्टा बाई टू, x2 से x2 कैंसिल होके सिर्फ क्या बच जाएगा, डेल्टा बाई टू। डेल्टा पॉजिटिव नंबर है, टू भी पॉजिटिव है, तो मॉडुलस मोड ऑफ डेल्टा बाई टू किसके इक्वल हो जाएगा, डेल्टा बाई टू के। ये एक पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का मोड उस नंबर इटसेल्फ के इक्वल होता है, इक्वल्स टू डेल्टा बाई टू। डेल्टा बाई टू डेल्टा से तो लेस ही है। ठीक है, डेल्टा बाई टू इज लेस देन डेल्टा। हाउएवर एफ मोड ऑफ, इसका मतलब क्या आया, हाउएवर एफ, अब हमने निकाला है मोड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स टू। मोड ऑफ एफ एक्स वन क्या आया, फंक्शन हमें क्या दे रखा है, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एफ एक्स वन क्या होगा, एक्स वन स्क्वायर, एफ एक्स टू क्या होगा, एक्स टू स्क्वायर, इक्वल्स टू एक्स वन की वैल्यू हम क्या लेके चले हैं, एक्स टू प्लस डेल्टा बाई टू, ये वैल्यू रखी माइनस एक्स टू स्क्वायर। अब ये स्क्वायर ओपन कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी
स्क्वायर ओपन करने से हमारे पास ये आ गया माइनस एक्स टू स्क्वायर, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच जाएगा हमारे पास, डेल्टा स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स टू डेल्टा। ठीक है, अब क्या करेंगे कि अब का मोड, ये कैसी टर्म है पॉजिटिव, ये कैसी टर्म है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये पूरी टर्म क्या होगी पॉजिटिव, तो इसका मॉडुलस इसके इक्वल ही हो जाएगा, मोड ऑफ डेल्टा स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स टू डेल्टा इक्वल्स टू, मोड हट जाएगा, पॉजिटिव टर्म है ये तो, और ये चीज़ जो है वो ग्रेटर देन एक्स टू डेल्टा होगी, ये एक पॉजिटिव टर्म इसमें से हटा दी, तो एक्स टू डेल्टा प्लस डेल्टा स्क्वायर बाई 4 ग्रेटर देन होगी एक्स टू डेल्टा से। ठीक है, और x2 को हम क्या मान के चले थे, x2 को हम मान के चले थे एप्साइलन बाय डेल्टा, x2 जो है वो ग्रेटर देन है एप्साइलन बाय डेल्टा से। ठीक है, तो x2 डेल्टा ग्रेटर देन होगा एप्साइलन से, x2 डेल्टा इज ग्रेटर देन एप्साइलन, तो यहाँ x2 डेल्टा आ गया, तो x2 डेल्टा किससे ग्रेटर है, एप्साइलन से। इसका मतलब क्या आ गया कि मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 लेके चले थे वो ग्रेटर देन एप्साइलन है, तो इसका मतलब f यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। क्या कर दिया हमने कि अगर मोड ऑफ x1 माइनस x2 की वैल्यू लेस देन डेल्टा है ना, तो मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 की वैल्यू लेस देन एप्साइलन नहीं है, ग्रेटर देन एप्साइलन है। इसका मतलब f जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। एग्जाम्पल फिफ्थ है, शो दैट द फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल 0 1 2 r सच दैट fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस। पिछले एग्जाम्पल में जो फंक्शन था वो r से r पे डिफाइंड था, fx फंक्शन सेम है, fx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर सेम फंक्शन है, लेकिन सेट डिफरेंट है, यहाँ r से r डिफाइंड था, वो उसको हमने प्रूव किया है, वो यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है। लेकिन जब ये फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल 0 0 1 से r पे डिफाइंड है तो ये यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम प्रूव करेंगे। अब 0 1 क्लोज इंटरवल 0 1 इंटरवल से हमने 2 पॉइंट उठा लिए x1 और x2, एप्साइलन कोई पॉजिटिव नंबर ले लिया, लेट एप्साइलन ग्रेटर देन 0, और डेल्टा जो लिया है वो हमने एप्साइलन बाई 2 ले लिया। ठीक है, डेल्टा की वैल्यू क्या ले ली, एप्साइलन बाई 2 जो एक पॉजिटिव नंबर है, एप्साइलन गिवन है, डेल्टा को हमने ले लिया एप्साइलन बाई 2। ये चीज़ हर क्वेश्चन में आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे हमने पीछे भी किया, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूस नहीं है, वहाँ पे भी हमने क्या किया था, x1 और x2 और x1 की वैल्यूज इस तरह से ली थी, तो ये ध्यान रखनी पड़ेंगी चीज़ें, याद हो जाएगा, इसको प्रैक्टिस करोगे तो पता लग जाएगी कि कैसे वैल्यूज़ ली हैं। ये ले लिया, तो मोड ऑफ x1 माइनस x2 लेके चले, मोड ऑफ x1 माइनस x2 लेस देन डेल्टा हम लेके चले। अब हम क्या ले लिया, मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 इक्वल्स टू x1 स्क्वायर, fx1 क्या है x1 स्क्वायर, fx2 क्या है x2 स्क्वायर। ठीक है, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मॉडुलस अलग अलग खोल दिया, एडिशन पे मोड x1 प्लस मोड x2 इसको एज इट इज़ रखा। ठीक है, पहले प्रोडक्ट में मोड अलग कर दिया, फिर एडिशन पे खोल दिया, तो लेस देन इक्वल टू आ जाएगा। ठीक है, अब मोड x1 क्या था, 0 1 इंटरवल का कोई पॉइंट, तो x1 जो है 0 1 है, 0 है या 1 है या इनके बीच का कोई पॉइंट है, तो उसका जो मॉडुलस होगा ना, x1 बिलोंग करता है 0 1 इंटरवल में। ठीक है, तो x1 का जो मोड होगा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि x1 की वैल्यू ही 1 से लेस है, x1 की वैल्यू 1 है या 1 से लेस है, तो x1 का मोड लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ऐसे ही मोड x2 भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, तो क्या आ गया हमारे पास कि मोड x1 इज़ लेस देन इक्वल टू 1, मोड x2 इज़ लेस देन इक्वल टू 1। अब ये जो दो टर्म्स हैं इसकी जगह हम एक बड़ा नंबर पुट कर रहे हैं, तो जिस साइड बड़ा नंबर पुट करेंगे वो साइड बड़ी आ जाएगी। मोड x1 की जगह क्या रखा, 1। ठीक है, और मोड x2 की जगह भी रखा 1, तो 1 + 1 मतलब 2। हम जिधर बड़ी वैल्यू रख रहे हैं वो साइड बड़ी हो जाएगी, तो दिस टर्म इज़ लेस देन इक्वल टू, ये 1 + 1 2 हो गया, इसने डायरेक्ट 2 लिख दिया यहाँ, इनटू मोड ऑफ x1 माइनस x2। ठीक है, दिस इज़ लेस देन
मोड x1 माइनस x2 को हम क्या लेके चले हैं कि लेस देन डेल्टा है, तो दिस इज लेस देन 2 इंटू एप्साइलन बाई 2। इसकी जगह एक बड़ी टर्म रख दी, तो जिस साइड बड़ी टर्म रखेंगे वो साइड बड़ी हो जाएगी, तो 2 इंटू एप्साइलन बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एप्साइलन आ गया। तो क्या आ गया हमारे पास, मोड x1 x2 लेस देन डेल्टा है, तो दिस इम्प्लाइज मोड fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्साइलन। तो इसका मतलब जो f जो फंक्शन है वो क्या हो गया, यूनिफॉर्मली continuous। नेक्स्ट थ्योरम है, लेट x बी अ मीट्रिक स्पेस एंड लेट a बी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ x। x एक मीट्रिक स्पेस है, a उसका कोई नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो एक फंक्शन डिफाइन कर दिया x से r पे, r मतलब सेट ऑफ रियल नंबर्स। और फंक्शन किस तरह डिफाइन किया है कि एक्स एफ एक्स को, क्या एफ एक्स की जब वैल्यू निकालनी है तो वो किसके इक्वल होगी, डी एक्स ए। डी एक्स ए का मतलब क्या है, एक्स पॉइंट का डिस्टेंस ए सबसेट से। ये पीछे हम कर चुके हैं कि एक पॉइंट और एक सेट का, एक पॉइंट है एक कोई सेट है, इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, इस पॉइंट से इस सेट के हर एक एलिमेंट का डिस्टेंस निकाल लो और उनका इन्फिमम ले लो, वो होता है पॉइंट और सेट में सेट के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो फंक्शन कैसे डिफाइन कर दिया, जैसे x यहाँ पे मीट्रिक स्पेस है, x से r पे है, फंक्शन f डिफाइन है, फंक्शन की वैल्यू क्या दे दी, a जो a है वो नॉन एम्प्टी सबसेट है x का। ठीक है, एफ एक्स की अगर वैल्यू निकालनी है तो एफ एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी, डी ऑफ एक्स से, कि एक्स और ए के बीच का डिस्टेंस होगा एफ एक्स। ठीक है, अब इसको हमें प्रूव करना है कि ये एक यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। एप्साइलन गिवन कोई सपोज कर लिया, लेट एप्साइलन ग्रेटर देन 0। डेल्टा यहाँ पे क्या चूज़ किया, डेल्टा इस तरह से चूज़ किया कि वो लेस देन इक्वल टू एप्साइलन है, या तो उसकी वैल्यू एप्साइलन है या एप्साइलन से कम है। यहाँ पे हमने डेल्टा क्या लेता है, एप्साइलन बाई 2। तो ये चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि किस क्वेश्चन में डेल्टा को हम क्या वैल्यू ले रहे हैं, जिससे प्रूफ ये हो जाए। ठीक है, अब डी एक्स से इज लेस देन डेल्टा हम लेके चले, एक्स और ए का डिस्टेंस लेस देन डेल्टा लेके चले, एफ एक्स माइनस एफ ए, यहाँ पे ये मोड लगा देता है, मोड और डिस्टेंस एक ही बात है, डी एफ एक्स एफ बे एफ, इसको आप डी एफ एक्स एफ ए भी लिख सकते हो या मॉडुलस एफ एक्स माइनस एफ ए भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मोड एफ एक्स माइनस एफ ए लेके चले इक्वल्स टू, ये एफ एक्स की वैल्यू क्या है, डी एक्स ए, एफ ए की वैल्यू क्या है, डी ए। यहाँ पे फंक्शन में एक्स की जगह एक बार एक्स ही रखा एक बार ए रखा, तो ये वैल्यू आ गई। अब एक मीट्रिक स्पेस में हमने एक इनिक्वलिटी पढ़ी थी, मीट्रिक स्पेस में एक ट्राइंगुलर इनिक्वलिटी होती है। ट्राइंगुलर इनिक्वलिटी क्या होती है कि डी एक्स वाई इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स जेड प्लस डी जेड एक्स। एक क्वेश्चन और हमने थ्योरम प्रूव की थी, उसमें क्या था कि मॉडुलस डी एक्स जेड माइनस डी जेड वाई का मॉडुलस है ना, वो लेस देन इक्वल टू डी एक्स वाई होगा, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसकी जगह ये लेस देन इक्वल टू होगा डी एक्स से ये इनइक्वलिटी लगा दी, डी एक्स से, यहाँ पे एक्स वाई था तो एक पॉइंट बीच में जेड इंसर्ट था, यहाँ पे एक्स ए पॉइंट के बीच में क्या है, एक सेट है, तो ये मॉडुलस लेस देन इक्वल टू डी एक्स ए होगा। और डी एक्स ए को तो हम क्या लेके चले हैं, लेस देन डेल्टा है, और डेल्टा को क्या लिया है, लेस देन इक्वल टू एप्साइलन। इसका मतलब डी एक्स ए की वैल्यू जब लेस देन डेल्टा है तो डी मोड ऑफ डी एक्स ए माइनस डी ए की वैल्यू लेस देन एप्साइलन है। ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, यूनिफॉर्मली कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की। तो हैंस दिस function f(x) equals to dxa is uniformly continuous।